बिहार चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने बिहार चुनावों को 3 चरणों में बांटा है। मतदान 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को होगा। साथ ही 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। लेकिन सियासत के इस बिगुल के बीच जरूरी है बिहार के एक ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व की बात करना जिन्होंने कभी राजनीति के लिए नहीं बल्कि समाज को एक नई दिशा देने के लिए चुनाव लड़ा। बिहार के एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनके पास विरासत के नाम पर खुद का घर भी नहीं था। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौंझिया में जन्मे कर्पूरी ठाकुर बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे हैं। 1952 में पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। वे पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। 1967 में वे पहली बार उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने पद संभालते ही अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया। उन्होंने शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाया। वे देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने राज्य में मैट्रिक तक मुफ्त पढ़ाई की घोषणा की थी। राज्य में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा देने का काम किया। बिहार में जो आज दबे पिछड़ों को सत्ता में हिस्सेदारी मिली हुई है, उसकी भूमिका कर्पूरी ठाकुर ने ही बनाई थी। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरीलाल कमीशन लागू करके राज्य की नौकरियों में आरक्षण लागू करने के चलते वो हमेशा के लिए सवर्णों के दुश्मन बन गए। लेकिन कर्पूरी ठाकुर समाज के दबे पिछड़ों के हितों के लिए काम करते रहे। कर्पूरी ठाकुर ने एक कैंप आयोजित कर 9000 से ज्यादा इंजीनियरों और डॉक्टरों को एक साथ नौकरी दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े पैमाने पर एक साथ राज्य में इसके बाद आज तक इंजीनियर और डॉक्टर बहाल नहीं हुए। कर्पूरी ठाकुर के ईमानदारी के किस्से आज भी बिहार की राजनीति में सुने और पढ़े जाते हैं। उनकी ईमानदारी का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1952 में विधायक बनने के बाद उन्हें एक प्रतिनिधि मंडल में जाने के लिए ऑस्ट्रिया जाना था। उनके पास कोट नहीं था। एक दोस्त से उन्होंने कोट मांगा। वहां से यूगोस्लाविया भी गए तो मार्शल टीटो ने देखा कि उनका जो कोट है वो फटा हुआ है और उन्होंने उन्हें एक कोट भेंट किया। जहां आज राजनीति में करोड़ों के घोटालों में नेताओं के नाम उजागर होते हों, वहां ऐसे ईमानदार और सादगी से भरे नेता के किस्से आपको हैरान ही करेंगे। 17 फरवरी 1988 में दिल का दौरा पड़ने से कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया।